अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई आज फिर से एक नई वीडियो में हाज़िर हुआ हूँ और आज के लेक्चर में भी बहुत मज़ा आने वाला है। करते हैं फिर स्टार्ट। तो जी मेरे प्यारे प्यारे सुने, एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन करने से पहले हमें लॉज ऑफ लोगारिथम पढ़ने पड़ेंगे, लोगारिथम के कवानीन सीखने पड़ेंगे। अगर ये कवानीन आएंगे तो ही हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहले हम ये ला ना सीख लें। हाँ जी सर जी, आ जाओ ज़रा। पहला ला हमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो लोग भाई साहब ना उनको एडिशन में चेंज कर देता है। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको प्लस के साइन में चेंज कर देता है। लोग जो है कैसे करता है देखना, log ऑफ एक्स, हाँ जी log ऑफ एक्स प्लस प्लस लिखा और log ऑफ वाई आ गया। मुश्किल है, आसान नहीं है। मल्टीप्लाई हो रहा है तो एडिशन के साइन में चेंज कर दिया, प्लस की अलामत से चेंज कर दिया। और गौर करना, ये जो लोग है ना ये दोनों के साथ लिखना है। देखना लोग हमने x के साथ भी लिखा है और y के साथ भी लोग हमने लिखा है। लोग दोनों के साथ लिखना है जब प्लस के साइन में चेंज करना है। और ये जो बेस है ना b, इसका कोई मसला नहीं। बेस की खैर है, बेस जो यहाँ पे दी गई है वही यहाँ पे रहनी है, यहाँ पे रहनी है। बेस एक जैसी ही रहती है। एग्जाम्पल दूँ? हाँ जी हाँ जी, मिसाल देता हूँ। log of 3 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द बेस 2। चलो बेस 2 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई है तो log क्या कर देगा, प्लस के साइन में चेंज करेगा। देखना log ऑफ 3, हाँ जी, वो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। और log ऑफ 5 और बेस हमारे पास क्या, बेस 2 जो है बेस वही सेम ही रहती है। मल्टीप्लाई था, प्लस के साइन में चेंज कर दिया। और लोग दोनों नंबरों के साथ लिखना है अलहदा अलहदा। ये आपकी एग्जाम्पल होगी, समझ आइए? हाँ जी सर जी। अब भाई आगे दूसरा कवानीन देखें। दूसरा ला ये कहता है हमारे पास अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो लोग जो हैं उनको सब्ट्रैक्ट के साइन में चेंज कर देता है, माइनस के साइन में चेंज कर देता है। देखना log ऑफ एक्स, हाँ जी log ऑफ एक्स लिखा, माइनस लिखा log ऑफ वाई। अगर डिवाइड हो रहा है तो माइनस में चेंज कर देता है, सब्ट्रैक्ट में चेंज कर देता है। और बेस जो है ये वैसे ही रहेगी, बेस वही रहती है। ओके हो गया, इसकी एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सी तो है। आगे तीसरा ला देखें। तो देखें log ऑफ एक्स की पावर n है टू द बेस b है। अब देखें ये कानून हमें ये कह रहा है कि जो हमारे पास पावर होती है ना वो शुरू में आ जाती है। अरे ये जो पावर है ना ये शुरू में आ जाती है। लोग भाई साहब जो है ये पावर को शुरू में ले आता है। देखना n है, n शुरू में आ गया, ये देखें n शुरू में आ गया और इसका मतलब मल्टीप्लाई log, और ये log ऑफ एक्स वैसे आ गया, log ऑफ एक्स वैसे आ गया। और टू द बेस बी, बेस तो वैसे की वैसी बचारी रहती है। बस सिंपल सी बात है, पावर हमारे पास शुरू में आ जाती है और ये वैसे का वैसे ही रहता है। ये हमें तीसरा कानून कह रहा है। अब आ जाए चौथे कानून पर। ये हमारे पास चेंज ऑफ बेस, इसका नाम क्या स्टूडेंट्स, चेंज ऑफ बेस। तो ये स्टूडेंट्स इस ला का नाम है चेंज ऑफ बेस ला। मतलब ये बेस को चेंज करता है, ये वाली बेस को। इस ला का मकसद ये है अगर आपको बेस काफ़ी मुश्किल दी गई हो ना, आप अपनी तरफ से आसान सी बेस रखें और क्वेश्चन को सोल्व करें। इस ला का ये वाला मकसद है। ओके है, आ जाए ज़रा कैसे करना है। देखना log ऑफ एक्स टू द बेस b है ना, हाँ जी log ऑफ एक्स लिखा, हम जी ये हमने log ऑफ एक्स लिखा और डिवाइड बाय log ऑफ b, ये वाला b है ना log ऑफ b मैंने लिख दिया। यहाँ पे बेस है b ये और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बन गई है। ओके है, मैं समझाता हूँ। ये मैं अगर इसको ख़त्म करूँ, ये देखो ये मुझे बेस दी गई थी, मैंने लिखा log ऑफ एक्स डिवाइड बाय log ऑफ b, ये log ऑफ b लिखा। अब मैंने बेस है, ये जो यहाँ पे जो बेस लिखी ना अपनी तरफ से आसान सी रख लूँ, कोई रख लूँ। अब यहाँ पे मैं कोई रख लूँगा इस तरह से। ये मेरे पास बेस आ गई a, बेस आ गई a। हमने बेस यहाँ पे देखें बेस b थी, यहाँ पे a लिख दिया, मतलब बेस को हमने चेंज कर दिया। इस तरह से करना है। एग्जाम्पल दूँ? हाँ जी, आ जाओ ज़रा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ log ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 लिख दें, log ऑफ 5 टू द बेस 2। अब बेस 2 ना मुझे मुश्किल लगती है, मैं क्या करूँगा बेस 10 बनाना चाहता हूँ। बेस 10 हो ना
ज़्यादा इजी रहता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये देखना log ऑफ 5 लिखूँगा, हाँ जी log ऑफ 5 ये लिख दिया, और डिवाइड बाय log ऑफ 2 लिखूँगा, log ऑफ क्या लिखूँगा 2 लिखूँगा। ये यहाँ पे बेस सी 2 वाली यहाँ पे मैंने वैल्यू बना दी। अब देखें यहाँ पे बेस नहीं है तो मैं अब क्या लिखूँ, अपनी मर्जी से जो मर्जी लिखूँ। मेरा इरादा ये बेस 10 होना वो ज़्यादा ईजी है, तो मैं यहाँ पे बेस 10 लिख दूँगा, यहाँ भी 10 लिख दूँगा, यहाँ भी 10 लिख दूँगा। लो जी मैंने बेस को चेंज कर दिया, यहाँ पे बेस 2 थी, यहाँ पे बेस मैंने 10 कर दी। इस कानून की मदद से आप बेस को चेंज कर सकते हैं। ओके है स्टूडेंट्स, अब जो मैं बात बताने लगा हूँ ना गौर से सुन लेना। स्टूडेंट्स इस तरह से तो याद कर लेते हैं कि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लोग उनको ना प्लस में चेंज कर देता है, log x प्लस log y, इस तरह से तो याद कर लेते हैं। मैं कहता हूँ बात तो तब है जब आप इसको रिवर्स भी याद करें। हाँ जी रिवर्स कैसे, कि अगर दो हमारे पास नंबर प्लस हो रहे हैं तो लोग उनको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देता है। रिवर्स भी याद करें, बात तो तब है। जैसे हमारे पास ये हमारे प्लस हो रहे हैं दो लोग और इनकी वैल्यू हम लोग एक दफ़ा लिखेंगे, और ये x और y, ये x और y जो प्लस हो रहे हैं इनको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे। हाँ जी, और ये जो बेस की खैर है, बेस तो आपने यहाँ पे लिख देनी होती है। ओके है, इसी तरह से अगर डिवाइड हो रहे हैं तो हम उसको सब्ट्रैक्ट के साइन में तो चेंज कर देते हैं, लेकिन बात तो तब है जब दो हमारे पास लोग जो है और इसकी वैल्यू माइनस हो रही हो तो आप उसको डिवाइड के साइन में भी चेंज करें। लोग लिखें x माइनस वाई ना, तो x डिवाइड बाय y और बेस लिख दें वैसी की वैसी। रिवर्स भी याद करें, ऐसे इसको भी रिवर्स याद करें। हमारे पास अगर लोग से पहले कोई वैल्यू है तो वो हमारे पास पावर बन जाती है, n जो है ये x के ऊपर आ जाएगा, x की पावर n, देखें x की पावर n आ जाएगी। ओके है, तो इसी तरह से स्टूडेंट्स इसको भी देख लें। हम इसको कैसे लिखते होते हैं, चेंज ऑफ बेस को हम लिखते हैं log x, हाँ जी log x डिवाइड बाय log b, ये वाला log b लिख देते हैं, और बेस हम अपनी तरफ से कुछ भी लिख देते हैं। अब इसको रिवर्स भी आपको आना चाहिए। रिवर्स कैसे करेंगे, log हम एक दफ़ा लिखेंगे, ये x यहाँ पे लिख दिया, और ये नीचे जो b है इसको नीचे बेस बना देंगे, बेस के तौर पे लिख देंगे। लो जी रिवर्स भी हो गया। सो रिवर्स भी आपको आने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन में इस्तेमाल होने हैं, और फॉरवर्ड भी आने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में इस्तेमाल होने हैं। और स्टूडेंट्स सुने अगर हमारे पास बेस और वैल्यू सेम हो, जैसे ये हमारे पास बेस है ये हमारे पास वैल्यू है, अगर ये सेम हो तो आंसर 1 आता है। अगर बेस और वैल्यू सेम हो तो आंसर 1 आता है, आंसर 1 आता है, आंसर 1 आता है। स्टूडेंट्स अगर आपके टीचर ये लॉज ऑफ जो लोगारिथम है ये प्रूव करवा रहे हैं, आपके टीचर करवाते हैं, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं भी आपको प्रूव करवा दूंगा। वैसे पेपर में आते नहीं हैं, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे मैं आपको प्रूव भी करवा दूंगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट ये है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर के इस्तेमाल के बगैर एवेल्युएट द फॉलोइंग, दर्ज झैल को हल करें। ये क्वेश्चन कैलकुलेटर से भी हो जाएगा, लेकिन उसने कैलकुलेटर के बगैर हल करना है। आ जाओ कैलकुलेटर के बगैर ही हल करेंगे। तो सोल्यूशन लिखते हैं और इसके बाद ये ही मैं एक्सप्रेशन दोबारा लिख लेता हूँ। क्या है एक्सप्रेशन, सर जी log ऑफ 18 टू द बेस 2 माइनस log ऑफ 9 टू द बेस 2। बिल्कुल सही कहा स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करूँगा, मैं 18 को फैक्टोराइज करूँगा। अगर 18 को मैं फैक्टोराइज करूँ तो क्या आएगा, 2 9s are 18 होता है। हाँ जी, तो मैं बस यहाँ तक ही करूँगा। मैं लिखूँगा log बेस 2 लिखूंगा और 18 को मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 9। 2 9s क्या होता है 18 होता है। हाँ जी, और माइनस, और ये मैं वैसे का वैसे ही लिख दूंगा 2 और 9। अब इसमें देखें, आप कहेंगे सर जी आपने 9 तक ही फैक्टराइज किया, मजीद क्यों नहीं किया, क्योंकि 9 स्टूडेंट यहाँ पे था इसलिए मैंने कहा 9 तक ही फैक्टराइज कर लेते हैं। आगे देखें क्या क्या होता है। तो देखें अगर हमारे पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लोग भाई साहब मल्टीप्लाई को किस में चेंज कर देता है, मल्टीप्लाई को प्लस के साइन में चेंज कर देता है। देखना मैं कैसे करता हूँ। लोग ये बेस तो वैसे रहेगा, ये 2 आ जाएगा,
और मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा, और लोग 9 के साथ भी है। लोग जो है ये दोनों के साथ आना है, 2 के साथ भी आएगा और 9 के साथ भी लोग आएगा, और ये बेस 2 तो वैसे ही रहेगी, और माइनस log ऑफ 9 टू द बेस 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास माइनस का log ऑफ 9 है, ये प्लस का log ऑफ 9 है, बेस भी सेम है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस हो माइनस हो सेम हो कैंसिल हो जाया करता है। ये कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने इसको 9 तक किया, ताकि अगर ये 9 तक रहेगा ना फिर ये कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। ओके, समझ आ गया क्यों 9 तक किया था? हाँ जी जी, अब समझ आ गया। अब उसमें देखिए क्या रहेगा, सिर्फ हमारे पास रहेगा log ऑफ 2 टू द बेस 2। देखना वैल्यू और बेस सेम हो, अगर वैल्यू और बेस सेम हो तो आंसर 1 आया करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको हम फिर 1 लिख लेते हैं, आंसर आ गया। एक और भी मेथड है, चलो मैं आपको दूसरे मेथड से भी करवा देता हूँ। ये मैंने लिख दिया सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड से देखें कैसे करते हैं इसको सोल्व। तो देखें, मैंने कहा था आप रिवर्स भी याद करें। अगर हमारे पास माइनस हो रहा है ना तो लोग क्या करता है, डिवाइड के साइन में चेंज कर देते हैं। लोग लिखेंगे x डिवाइड ये y लिख देंगे। अब देखें माइनस हो रहा है तो लोग इसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अब रिवर्स भी देखें एक दफ़ा, ये दूसरा मेथड भी देखें, लोग लिखेंगे और बेस तो वैसे की वैसे आ जाएगी 2। अब देखना ये माइनस हो रहा है तो लोग एक दफ़ा लिखेंगे और इसको माइनस जो है डिवाइड के साइन में चेंज हो जाएगा, 18 लिखेंगे डिवाइड बाय ये 9 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, रिवर्स 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 किया है। ओके, अब देखिए 9 2 ज़ार 18 आ जाएगा। हाँ जी सर जी, 9 2 ज़ार 18 आ जाएगा, और लोग ये वाला 2 बेस लिखेंगे, और ये कैंसिल करने के बाद क्या बचा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, बेस और वैल्यू जब सेम हो तो आंसर क्या आता होता है, क्या आता है भला? सर जी 1 आता है। लो जी 1 आ गया। यहाँ इस मेथड से भी आंसर 1 आया, इस मेथड से भी आंसर 1 है, जो मर्जी मेथड कर लेना। ये बेसिकली सारे के सारे क्वेश्चन ना 2 मेथड से हो जाते हैं। मैं उस मेथड से करवाऊंगा जो आपको ज़्यादा ईजी लगेगा, मतलब जो मुझे ज़्यादा ईजी लगता है उससे करवाऊंगा। ओके, आ जाओ करते हैं नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 में ये हमें एक्सप्रेशन दी गई है, हमने सोल्यूशन लिखा और दोबारा से यही एक्सप्रेशन कॉपी कर ले। अब स्टूडेंट देखें, देखने से क्या पता चल रहा है, देखने से ये पता चल रहा है कि 64 है, इसको हम फैक्टराइज कर लें। हाँ जी, और ये जो हमारे पास देखना लो बेस और वैल्यू सेम है, जब बेस और वैल्यू सेम हो तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो इसको तो हम 1 करें और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हम लिखेंगे इक्वल का साइन, log बेस 2 लिखेंगे, 64 को फैक्टराइज करें, कहाँ पे करें, चलो यहीं पे कर लेते हैं। सबसे पहले 2 पे करेंगे। हाँ जी, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, इसके बाद फिर 2 पे करें, 16 2 ज़ार 32, 16 2 32 होते हैं। क्या ख्याल है सर जी? ख्याल तो सही है। 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। 2 कितने टाइम आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 आया है। तो लिखें फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2। क्या बात है, ये हम 64 को फैक्टराइज किया और 2 हमारे पास 6 टाइम आया, और ये वाला प्लस लिखेंगे। देखना बेस और वैल्यू सेम है तो ये तो हमारे पास आंसर 1 आ गया। इसको तो आप निमटाए ना। हाँ जी सर जी, निमटा दिया। आगे देखें, आगे सर जी क्या, जो बेस सेम हो तो हमारे पास पावरें ऐड हो जाती हैं। बेस सेम है तो इसकी पावरें ऐड हो जाएंगी। अब पावर नहीं दी गई होती 1 होती है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, +1 4, +1 5 और +1 6। सभी पावरों को ऐड किया तो 6 बनता है। ओके हो गया। और +1 ये ना भूल जाना, ये साथ साथ ही लिखना है। ओके साजी, अगर पावर शुरू में हो, अगर पावर हो तो लोग जो है ना पावर को शुरू में ले आता है। अगर हमारे पास इस तरह से हो, पावर हमारे पास हो तो लोग बाइस हो जो पावर को शुरू में ले आता है, पावर को शुरू में ले आता है। हम 6 को फिर शुरू में लिख सकते हैं लोग के। हाँ जी साजी, लिख सकते हैं। और ये 2 वैसे का वैसे और ये भी 2 वैसे का वैसे, पावर जो है वो शुरू में आ गई है, आ गई है। हाँ जी साजी, आ गई है। इसके बाद देखें, अगर हमारे पास वैल्यू और बेस सेम हो, बेस और वैल्यू सेम हो तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो मैं इसको इस तरह से 1 लिख लेता हूँ और +1। तो देखें 6 जो है ना इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ब्रैकेट का मतलब यह है 6 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके है, ये मल्टीप्लाई 6 1 ज़ार 6 आएगा और प्लस ये वाला 1 आएगा, और 6 + 1 कितना होता है, 7 होता है। और ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब करते हैं पार्ट 3। तो स्टूडेंट्स पार्ट 3 देखें, इसमें मैं क्या करूँगा, सोल्यूशन मैं अब की बार यहीं पे लिखूँगा और इस तरह से आपने एक्सप्रेशन लिख लेनी है। ओके है, ओके सर जी। इसके बाद स्टूडेंट मैं ये करूँगा,
ये जो हमारे पास 1/3 है वैसे का वैसे लिखेंगे। अब log ऑफ 8 का क्या किया जाए, अरे 8 को फैक्टराइज किया जाए। हाँ जी, फिर हम फैक्टराइज करते हैं। 8 को फैक्टराइज करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जार 4 और 4 2 जार 8 होता है। और ये बेस 3 है, ये बेस वैसे लिखेंगे, माइनस लोग लिखेंगे और बेस हमारे पास 3 है। 18 को भी फैक्टराइज करें, 18 को फैक्टराइज डायरेक्ट ना करूँ, हाँ जी साजी डायरेक्ट करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, अरे मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ। 18 को फैक्टराइज करें, 2 9 जार 18 होता है और 3 3 जार 9 होता है और 3 1 जार 3 होगा। देखना हमारे पास 3 जो है हमारे पास 2 टाइम आया है, हाँ जी, और 2 जो है ये 1 टाइम आया है। ओके है ना, हाँ जी साजी ओके है। आगे देखें फिर 1/3 log और बेस 3 लिखेंगे। और ये जो हमारे पास देखें, अगर हमारे पास बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। 2 है, बेस कितनी, बेस हमने लिख दिया और पावरें ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 + 1 तो कितना आ जाएगा, पावर 3 आ जाएगी। पावरों को जब ऐड करेंगे माइनस के log लिखेंगे और 3 ये बेस आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास 2 तो वैसे का वैसे, अब ये हमारे पास बेस सेम है, बेस सेम है तो पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब इसकी पावर बताएं, 3 की पावर कितनी आएगी सर जी, 3 2 दफ़ा है, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, 1 + 1 2 आएगा, 3 की पावर 2 आएगा सर जी, बिल्कुल यही आएगा, 3 की पावर क्या आएगा, 2 आएगा। ओके हो गया, ओके सर जी। इसके बाद देखें, इसके बाद मैंने अभी बताया जो पावर है ना, लोग भाई साहब पावर को शुरू में ले आता है। इस ला की मदद से पावर जो है वो शुरू में आ जाती है, तो ये जो पावर 3 है ये शुरू में आ जाएगी। हाँ जी, ये लो जी मैंने 3 शुरू में ले आया और ये जो लोग है और ये 2 वैसे का वैसे और ये बेस 3, पावर 3 जो थी वो हमारे पास शुरू में आ गई है। ओके हो गया, ओके हो गया। इसके बाद माइनस और हमारे पास ये देखें यहाँ पे क्या होगा, सुनो से मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो लोग मल्टीप्लाई को क्या कर देता है, मल्टीप्लाई को प्लस के साइन में चेंज कर देता है। हाँ जी हाँ जी, अब देखें फिर लोग और ये हमारे पास 2 आ जाएगा, हाँ जी, और बेस 3 मल्टीप्लाई प्लस के साइन में चेंज होगा और लोग ये हमारे पास 3 की पावर 2 आ जाएगा और इसकी बेस, लोग की बेस क्या है 3, ये बेस वैसे साथ लिखनी है, जो बेस है वो वैसे ही साथ में लिखनी है। ओके है, ओके। ये 3 3 से तो कैंसिल करें, इसका काम निपटाएं, क्या रहेगा, सिर्फ ये रहेगा log ऑफ 2 टू द बेस 3 माइनस, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, उसमें यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट लाजमी आपने लगानी है। वो क्यों लगानी है, क्योंकि देखें इस माइनस ने अलामत को चेंज करना है। जब भी माइनस आए और 2 टर्में बन जाए तो आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है, क्योंकि माइनस ने अलामत को चेंज करना है। ये तो मैं वैसे लिखूँगा, सुना log ऑफ 2 टू द बेस 3 और माइनस प्लस माइनस, इस माइनस ने अलामत चेंज कर दी और ये वाला वैसे का वैसे लिखेंगे log ऑफ, ये हमारे पास 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर 2 है साथ जी। ओके, और ये 3 हमारे पास वैसे आ जाएगा। ओके है, अब देखें ये हमारे पास बिल्कुल सेम है, log ऑफ 2 टू द बेस 3, log ऑफ 2 टू द बेस 3 माइनस है प्लस है, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, माइनस आ गया। तो देखें ये जो पावर है ये पावर शुरू में आ जाएगी, पावर क्या आ जाएगी, पावर शुरू में आती है, 2 हमारे पास शुरू में आ जाएगा और लोग क्या रह गया साथ जी, 3 रह गया। हाँ जी 3, और बेस भी हमारे पास क्या है 3 है। लो जी ये ऊपर 2 था ना वो शुरू में आ गया है, -2 आ गया। सो जब बेस और वैल्यू सेम हो, बेस और वैल्यू सेम हो तो आंसर 1 आया करता है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। और -2 1 ज़ा 2, -2 जो है इसका आंसर है। ओके है, करते हैं नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 4। स्टूडेंट देखें 2 log ऑफ 2 है प्लस log ऑफ 25 है। अब इसमें बेस नहीं दी गई, चलो बेस नहीं दी गई तो अच्छी बात है, जान छूटी। बेस कौन सा कोई काम करती थी, वैसे हम साथ साथ बेस लिखते होते थे, ऐसे नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स अब ये मुझे बताएं, अगर बेस ना दी गई हो तो कितनी होती है log की, बेस ना दी गई हो तो कितनी होती है, बेस 10 होती है, मैंने पीछे बताया हुआ है। हाँ जी साथ जी बताया है। तो सोल्यूशन लिखेंगे और इस तरह से आपने एक्सप्रेशन लिख लेनी है। अब क्या किया जाए स्टूडेंट, 25 को फैक्टराइज करें, 2 की तो फैक्टराइजेशन होती नहीं है ना। हाँ जी सर जी, 2 प्लस log 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकता हूँ। 25 को 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 ज़ा 25, ऐसे क्या, जब बेस सेम हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, 1 + 1 2, 5 की पावर 2, तो 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2।
ओके, ये रफ कर दिया, 5 की पावर 2 लिख दिया, 5 की पावर 2 25 होता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। सो देखें जो पावर है, लोग भाई साहब पावर को शुरू में ले आता है। अरे कहाँ पे ले आता है? शुरू पे ले आता है। तो 2 हमारे पास शुरू में आ जाएगा और log ऑफ कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो देखें यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो 2 अगर हम कॉमन ले लें, अरे क्या लें? कॉमन ले लें, मतलब जो 2 बाहर निकाल लिया तो क्या रह जाएगा? log ऑफ 2 प्लस ये 2 तो बाहर निकाल लिया, ये तो हमने कॉमन ले लिया ना, बाहर निकाल लिया, तो बाकी क्या रह जाएगा? बाकी ये रह जाएगा log ऑफ 5। 2 हम लिखेंगे। अब इसमें देखें हमारे पास log जो है प्लस हो रहा है। जब log प्लस हो रहा हो तो हम इसको रिवर्स करें, मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। हाँ जी कर सकते हैं। तो हम log को एक दफ़ा लिखेंगे, log को एक दफ़ा लिखेंगे, ओके है। और ये जो हमारे पास वैल्यू है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और ये 5 आ जाएगा। लो जी 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अगर हमारे पास प्लस हो रहा है तो हम इसको रिवर्स मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया है। तो 2 लिखेंगे स्टूडेंट्स, और log ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है? 2 5 10 होता है। अब इसका मुझे आंसर बताएं, क्या आएगा? इसका आंसर मुझे बताएं। सुना, जब मैंने कहा था अगर बेस ना दी गई हो तो कितनी होती है? बेस 10 होती है। ना दी गई हो तो 10 होती है। अब देखना बेस और वैल्यू सेम है। जब बेस और वैल्यू सेम हो तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। तो इसको मैं फिर 1 लिखना लूँ? हाँ जी लिख लूँ। और 2 1 कितना आएगा? 2 1 2 आएगा। लो जी हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे आपने 10 लिखना है तो भी सही है, अगर नहीं भी लिखना आपको पता होना चाहिए, बेस ना दी गई हो तो 10 होती है, बेस और वैल्यू सेम हो तो आंसर 1 आया करता है। आ जाए नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 5। सोल्यूशन लिखा और ये एक्सप्रेशन लिख दी। अब इसमें क्या किया जाए? सबसे पहले सोचें कि इसको करना क्या है। मैं ये सोच रहा हूँ 64 को फैक्टराइज कर लें, हाँ जी, और 25 को फैक्टराइज कर लें, बाकी बाद में देखेंगे। ओके, अब मैं 64 को फैक्टराइज करूँगा। तो अगर से मैं 64 को फैक्टराइज करूँ तो मैं किस पे करूँगा? मैं 4 पे करूँगा। 4 16 4 64 होता है, 16 4 64 होते हैं, और 4 4 16 होते हैं, मतलब 4 4 16 होते हैं। अब ये 4 कितने टाइम्स आया है? 3 टाइम्स आया है। सर जी आपने ये 4 पे क्यों किया है? सर जी आपने 2 पे क्यों नहीं किया? उसकी रीज़न ये है, ये जो देखें बेस हमारे पास क्या है? ये 4 है, तो इसलिए इसको मैंने 4 पे ही किया है। ओके है, इसलिए। अब देखें 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ऐसे ही है, ऐसे ही सर जी, प्लस 2 और log और ये बेस 5, और 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 25 होते हैं। नज़रें स्क्रीन पे है ना, नज़रें तो स्क्रीन पे है ना, सोचना कुछ नहीं है, आपने फोकस सिर्फ मुझ पे करना है, मतलब वाइट बोर्ड पे करना है। ओके है ना? ओके सर जी। इसमें आगे देखें, जब बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाया करती हैं। 1 + 1 कितने हो जाएंगे? पावर 3 आ जाएगी, और ये 4 वैसे का वैसे आ जाएगा 2, और log और ये बेस तो वैसे आ जाएगी। बेस ये वाली जो हमारे पास है, ये अगर हमारे पास सेम हो तो पावरें ऐड हो जाया करती हैं। 1 + 1 2 आ जाएगा। हाँ जी सर जी बिल्कुल स्टूडेंट्स। देखें ये जो पावर है, log भाई साहब पावर को शुरू में ले आता है, तो ये पावर शुरू में आ जाएगी। लो जी पावर ये शुरू में आ गई, और log ऑफ 4 टू द बेस 4, ये वैसे का वैसे लिख दिया, प्लस 2 है। ऐसे ही ये जो हमारे पास पावर है ये भी शुरू में आ जाएगी, ये पावर तो हमारे पास शुरू में आ गई, और ये वैसे का वैसे लिखेंगे, log ऑफ 5 टू द बेस 5। क्या सही है? क्या सही है? साजी सही तो है। 3 3 से कैंसिल हो जाया करेगा, और क्या रह जाएगा हमारे पास? चलो मैं दोबारा से लिख दूँ, log ऑफ 4 टू द बेस 4 प्लस 2 2 4 आ जाएगा, log ऑफ 5 टू द बेस 5। सही कर रहा हूँ मैं, सही कर, हाँ जी सर जी सही कर रहे हैं। जब बेस और वैल्यू सेम हो तो आंसर 1 आया करता है, प्लस 4, और जब बेस और वैल्यू सेम हो तो आंसर क्या आया करता है? सर जी 1 आया करता है। 1 + 4 1 4, और 1 + 4 कितना होता है? अरे 5 होता है। अरे कितना होता है? 5 होता है। ओके है, आ जाओ करते हैं नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 6, इस क्वेश्चन का लास्ट हुआ। स्टूडेंट्स क्या किया जाए? अब ये लगता है कि इसको भी हम फैक्टराइज कर लें, इसको भी हम डेसिमल ख़त्म करें और फैक्टराइज वगैरह करें,
ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा, ये प्लस का साइन है ना, तो प्लस जो है ना, जब प्लस जो है ना वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाया करता है। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं इसको मल्टीप्लाई के साइन में सबसे पहले चेंज करूँगा। सोल्यूशन लिखा, इस तरह से एक्सप्रेशन लिखना है, और लोग जो है ये एक दफ़ा लिखना है, और बेस देखिए सेम है तो बेस हमने लिख दी, और ये 12 और 0.25 जो है मल्टीप्लाई, प्लस है तो मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाएगा। लेकिन लोग जो है वो एक दफ़ा ही लिखना है, लोग गलती से 2 दफ़ा ना लिख देना। ओके सर जी। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, 12 को 0.25 से मल्टीप्लाई करें। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं तो कर लें तो भी सही है, लेकिन उसने कहा विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर के इस्तेमाल के बगैर का है, तो मैं कैलकुलेटर के बगैर ही करवा देता हूँ। अगर कर लेंगे यहाँ से तो वैसे मसला तो कोई नहीं है। अब यहाँ से हम डेसिमल ख़त्म करें, डेसिमल जब ख़त्म करते हैं तो नीचे 1 लगाते हैं, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट हों उतनी 0 लगा देते हैं। ऐसे ही करते होते हैं सर जी, ऐसे। अब इसको कैंसिल वैंसिल करें, देखना कैंसिल हो जाएगा, ये भी 5 पे, ये भी 5 पे कैंसिल हो जाएगा। 5 5 25 और ये भी 5 पे, 5 2 10 और 0 आ जाएगा, 5 2 10 और ये 0 वैसे 20 आ गया। इसके बाद ये फिर 5 पे होगा, 5 1 5 और 5 4 20 आ जाएगा। नीचे क्या बचा 4, और 4 3 12 होते हैं। अरे क्या बात है, सारा कुछ कैंसिल हो गया, सिर्फ 3 बचा है। हाँ जी सर जी, तो मैं इसको लिख दूंगा, लॉग ऑफ ये बेस आ जाएगी, और ये 3 बचा है तो 3 आ जाएगा। अगर बेस और वैल्यू सेम हो तो आंसर क्या आता है सर जी, 1 आता है सर जी। तो 1 ही लिख दिया मैंने। आसान नहीं है, आसान है। करते हैं फिर नेक्स्ट। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है, राइट द फॉलोइंग, दर्ज झैल को राइट करें, लिखें एज अ सिंगल लोगार्थम। सिंगल लोगार्थम में लिखना है, मतलब एक लोगार्थम में लिखना है। पार्ट 1 जो है इसमें कितने लोगार्थम है, 1 2 लोगार्थम है ना, इसको हमने एक लोगार्थम में लिखना है। यहाँ भी देखें 2 लोग हैं, इसको भी हमने एक लोग में लिखना है। सो लाज ऑफ लॉगरिथम है, इसमें हमें उलट प्रोसेस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी इसके पार्ट हैं सभी में उलट प्रोसेस करना पड़ेगा। मतलब कहने का हमें एक्सपेंड करना तो आता है, अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई में हो तो लोग उनको प्लस में चेंज कर देता है, ऐसे क्या। अब इसमें कैसे होना है, इसमें अगर 2 हमारे पास इस तरह से नंबर प्लस हो रहे हैं तो हम सिंगल लोग लिखेंगे, एक दफ़ा लोग लिखेंगे, और ये जो हमारे पास वैल्यू है ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे। मतलब रिवर्स प्रोसेस करना है। मैंने कहा था रिवर्स प्रोसेस आना चाहिए, अब आ जाएगा। आज ज़रा करते हैं। अब पार्ट 1 है, हम इसमें सोल्यूशन चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, और दोबारा से यही एक्सप्रेशन मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लेता हूँ। ज़रा करवाएं सर जी। 1/2 है, log 25 है, प्लस 2 log 3 है। बिल्कुल सही स्टूडेंट। अब क्या किया जाए, तो सबसे पहले ये देखें, हमारे पास ये जो हमारे पास 1/2 है ना, ये log के जो शुरू में नंबर है ना, ये हमारे पास पावर बन जाएगी। जैसे मैंने ये ला आपको पढ़ाया हुआ है, अगर कोई भी हमारे पास किसी वैल्यू के ऊपर पावर हो तो log का क्या करता है, पावर को शुरू में ले आता है। ये देखें शुरू में आ गई। अब रिवर्स भी आना चाहिए। रिवर्स कैसे, कोई भी अगर log से पहले कोई नंबर जो है ना, वो हमारे पास कोई भी नंबर हो, वो हमारे पास अगली वैल्यू की पावर बन जाएगा। x की ये वाला जो n है, x की पावर बन जाएगा। देखना x की पावर n बन गया। रिवर्स प्रोसेस देखें, ये जो हमारे पास log से पहले जो नंबर है ना, ये हमारे पास इस वैल्यू की क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। अरे समझ आ गई है। हाँ जी सर जी आ गई है। 25 की पावर क्या आएगी बताएं ज़रा, 1/2। अब ये भी log से पहले, ये जो log से पहले है ना, ये हमारे पास क्या है, ये इस वैल्यू की पावर बन जाएगा। हाँ जी, प्लस log 3 लिखेंगे, और 3 की पावर, ये जो शुरू में नंबर है ये हमारे पास यहाँ पे पावर बन जाएगा 3 की। ओके है, ओके सर जी। इसके बाद देखें, सो हम 25 को फैक्टराइज कर सकते हैं। 25 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 5 × 5 लिख सकता हूँ। 5 5 25, और बेस एक जैसी हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो क्या आएगा, 5 की पावर, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, 1 + 1 2, 5 की पावर 2। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, ऐसे ही है। और बाहर हमारे पास क्या है सर जी, 1/2 है। लो जी 1/2 प्लस log 3 की पावर 2। अब 3 की पावर 2 से हमारा 3 × 3, 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है। ओके है। और ये नीचे 2 है, ये ऊपर 2 है, ये तो कैंसिल हो गया। क्या बचा सर जी, log 5 बचा, पावर 1 बची। और 1 हम लिखते होते हैं भला, नहीं ना लिखते। हाँ जी सर जी नहीं लिखते।
प्लस log 9। अब देखें, अब हमारे पास लोग जो हैं प्लस हो रहे हैं। जब हमारे पास प्लस हो रहे हों तो हम सिंगल लोग लिखेंगे और ये जो वैल्यू है लोग की, इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। रिवर्स प्रोसेस करना है, भला कैसे? हम लिखेंगे एक लोग लिखेंगे सिंगल लोग, और ये जो प्लस हो रही है ना वैल्यू, ये 5 और 9, इसको हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं इस लॉ की मदद से। ओके है, ओके सर जी। अब 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 5 9 जा कितने होते हैं सर जी? 45 होते हैं। लो जी, हमारा आंसर आ गया। आंसर नहीं आ गया, उसने कहा था सिंगल लोगार्थम में लिखें, एक लोगार्थम में। क्या हमारा आंसर एक लोगार्थम में नहीं आया? हाँ जी, एक लोगार्थम में हमने अपना आंसर निकाल लिया है। ओके है, अब करते हैं पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स पार्ट 2 देखें। इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन मैं यहीं पे लिख लूँ यार ना, मैं यहीं पे सही है, क्योंकि मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ मुझे फिर से ये लिखनी पड़ती है, अरे मेरे लिए मुश्किल है। तो मैं सॉल्यूशन लिखा और ये मैंने लिख दिया अपनी एक्सप्रेशन। ओके है, ओके सर जी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम ये करेंगे, देखना यहाँ पे log 9 माइनस log 1 और 3 है, माइनस है। जब हमारे पास दो लोग माइनस हो रहे हों तो हम इसको डिवाइड में चेंज कर सकते हैं। दो लोग जो है वो माइनस हो रहे हैं, हम एक लोग लिखेंगे और ये जो हमारे पास इसकी वैल्यू है माइनस है, ये डिवाइड में चेंज हो जाएगी, डिवाइड में चेंज हो जाएगी। कैसे भला? देखना, हम लिखेंगे लोग एक दफ़ा लिखेंगे और ये जो वैल्यू है ना ये डिवाइड हो जाएंगी। 9 डिवाइड बाय 1/3। अरे क्या लिखेंगे? 1/3 लिखेंगे। ओके है, ओके सर जी। स्टूडेंट इसके बाद देखें, स्टूडेंट देखें ये 9, ये जो डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड के साइन को ये भी मैं लिख सकता हूँ, ये भी डिवाइड का साइन है, ये भी डिवाइड का साइन है। अरे सर जी हाँ जी लिख सकते हैं। ओके, और ये जो 1/3 है, लो जी मैंने 1/3 लिख दिया। क्या सही लिखा है मैंने? क्या सही लिखा है? हाँ जी सर जी सही लिखा है। इसके बाद log 9 डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ऐसे ही है सर जी, है तो ऐसे ही है। ओके हो गया। log 9 को 3 से मल्टीप्लाई, 9 3 जार 27 और नीचे 1 सर जी नहीं लिखते होते। बिल्कुल सही कहा, नहीं लिखते होते। क्या आंसर आ गया? सिंगल लगार्थी में आ गया। सर जी दो लोग थे, एक लोग में आ गया, यही करना था। हाँ जी यही करना था। पार्ट 2 भी हो गया, आज जो पार्ट 3 करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 3। ओके है, ओके सर जी। सॉल्यूशन मैं यहीं पे लिखूंगा, सही है? हाँ जी सर जी सही है। तो उसमें आप देखें, हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या किया जाए स्टूडेंट्स? ये जो पावर है ना, इस पावर को शुरू में लाएं। पावर जो हमारे पास है, लोग भाई साहब क्या करता है, पावर को शुरू में ले आता है। हम क्या करेंगे, ये 2 शुरू में आ जाएगा और ये b वैसे का वैसे, और ये छोटी सी बेस है ये वैसे लिखते हैं, और मल्टीप्लाई यहाँ भी पावर है, पावर शुरू में ना ले आए। हाँ जी शुरू में ले आए, हम शुरू में 3 को ले आए। log ऑफ 5 टू द बेस हमारे पास क्या है, a है। लो जी पावर हमने शुरू में लिए। ओके, तो अब स्टूडेंट्स ये चेंज ऑफ बेस ला यहाँ पे अप्लाई होना है। अब ये कैसे हम अप्लाई करेंगे, देखना ये देखें, log ऑफ x है, ये हम log ऑफ x लिख देंगे, डिवाइड बाय ये जो हमारे पास b है, log ऑफ b लिख देंगे। यहाँ पे बेस है, यहाँ पे हम वैल्यू बना देते हैं, यही हमें चेंज ऑफ बेस ला कहता है ना। हाँ जी बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे। देखना हम ये 2 तो वैसे लिखेंगे, ये log ऑफ b जो है, log ऑफ b ये लिख दिया, और नीचे जो 5 है डिवाइड बाय log ऑफ 5 है, यहाँ पे बेस है तो यहाँ पे आके क्या बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी। x ऊपर है, x ऊपर लिखा है, b नीचे है, इसको b को नीचे ही लिखा लेकिन वैल्यू बना के लिखा। यहाँ भी देखें b ऊपर लिखा और 5 जो है ये नीचे लिखा लेकिन वैल्यू बना के। ओके है, ओके सर जी। आप कहेंगे सर जी ये तो चेंज ऑफ बेस लाए, ये तो हम बेस चेंज करने के लिए बनाते होते थे। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ भी देखें बेस चेंज है। अब देखें यहाँ पे बेस क्या है, अब यहाँ पे बेस कुछ भी नहीं है। जब बेस ना हो तो क्या होती है, बेस 10 होती है, बेस 10 होती है, बेस 10 होती है। ओके, यहाँ पे देखें बेस 5 है और यहाँ पे देखें हमारे पास क्या बन गई है, बेस 10 बन गई है। और 10 लिखें या ना लिखें, लो जी इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ओके है, आगे आ जाएं, मल्टीप्लाई बाय 3 और इसको भी ऐसे करें, log ऑफ 5 आ जाएगा और डिवाइड बाय ये जो a है ये log ऑफ a आ जाएगा। ओके है,
ओके हो गया। ओके, अब ये लोग 5 ये लोग 5 से कैंसिल। देखें जी क्या हुआ, इस लॉ को अप्लाई करने से फ़ायदा देखें, कैंसिल हो गए हैं। अब ये 2 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, 2 3 6 हो जाएगा और log ऑफ b बचा है। हाँ जी सर जी, log ऑफ b बचा है। ओके हो गया। डिवाइड बाय नीचे से क्या बचा, नीचे से log ऑफ a बचा, log ऑफ a बचा। ओके है। ओके, अब स्टूडेंट देखें, अब ये रिवर्स प्रोसेस होगा। देखें ना, log ऑफ x, x ऊपर है, यहाँ पे हम x लिख देंगे, एक log लिखेंगे और ये x यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो नीचे हमारे पास वैल्यू होगी b, इसको हम बेस बना देंगे, ये नीचे इसको बेस बना देंगे। अब देखना ऐसे कैसे मैं कह रहा हूँ, हम सिंगल log लिखेंगे, ये जो b है ये तो वैसे का वैसे b आ जाएगा, और जो ये नीचे a है इसको हम बेस बना देंगे, ये नीचे a है इसको हम बेस बना देंगे। बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस। ओके है। ओके है, तो देखें ज़रा कितने, यहाँ पे 2 लोग थे, हमने एक लोग में लिख लिया, सिंगल लगार्थ में लिख दिया, आंसर हमारा आ गया। ओके है। एक और मेथड है, सेकंड मेथड देखें। अब ना दूसरा मेथड देखें, इसमें आप ऐसा कर लेना, अगर आपको मुश्किल लग रहा है ना, ऐसा कर लेना, यहाँ तक करना, इसके बाद आपने जो स्टेप करना है ना, इसके बाद इस तरह से करना, ये 2 है ये 3 है, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हाँ जी सर जी। इसके बाद देखें, सिंगल log लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंगल log लिखेंगे, ये नीचे 5 है ये ऊपर 5 है, ये ऊपर 5 है ये नीचे 5 है, ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी, 5 5 से कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, b बचेगा और a बचेगा। एक log लिखना, ये b बचा है, b को वैल्यू बना के ही लिखना है, और नीचे ए जो ए बेस है ना, तो इसको बेस ही की जगह पे लिखना, ये ए बेस है तो बेस ही की जगह पे लिखना। लो जी, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से भी आंसर आ जाता है सर जी, ये ज़्यादा आसान है। स्टूडेंट्स, अगर मैं इस तरह से करवाता ना, आपने कहना सर जी ये मल्टीप्लाई का log है, यहाँ पर आपने एक log लिख के कैसे ये कर दिया, ये तो हमने कोई लॉ पढ़ा नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट करता आपके जहन में क्वेश्चन आने थे, इसलिए पहले मैंने इस तरह से करवाया, लॉ को इस्तेमाल करते हुए करवाया। या ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, दोनों तरह ही सही है। ओके, कमेंट लाजमी करना कौन सा आपको सही लगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 देखना, तो सोल्यूशन मैं यहीं पे लिखूँगा, और सबसे पहला काम ये हम करेंगे कि हमारे पास जो शुरू में आ रहे हैं ना, ये शुरू में जो नंबर आ ना, ये हमारे इस वैल्यू की पावर बन जाएगा। क्या मैंने सही कहा सर जी? कहा तो आपने सही है, log x, और इस x की ये शुरू में ये पावर बन जाएगा 2। हाँ जी, और ये बेस बेचारी तो वैसे रहेगी, बेस का तो कुछ मसला ही नहीं है, बेस बेचारी तो शरीफ सी है, ये वैसे की वैसे ही रही है, और इसको भी मैंने वैसे ही लिख लिया। ओके, इसके बाद देखें, इसमें हमारे पास प्लस हो रहे हैं, जब हमारे पास 2 लोग उसकी वैल्यू प्लस हो रहे हों तो हम एक log लिखते हैं और ये वैल्यू को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं। बिल्कुल इसी तरह से प्लस जब हो रहे हों 2 लोग, एक log लिखेंगे और वैल्यू को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ ना सर जी? कह तो आप सही रहे, एक log लिखेंगे और ये जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, लो जी, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई बाय y, और ये जो बेस है बेचारी, ये बेस बेचारी वैसे ही रहेगी। लो जी, हमारा आंसर आ गया। उसने कहा था सिंगल लगार्थ में, लेकिन हमने एक लगार्थ में लिख लिया है। अगर ब्रैकेट इस तरह से लगानी है लगा लें। आ जाएं पार्ट नंबर 5 पे, सोल्यूशन मैं यहीं पे लिखूंगा और ये आप करवाएं। आप कहेंगे सर जी सबसे पहला काम के स्टेटमेंट को गौर से देख लें, देख लिया, ये जो शुरू में आ रहा है ना, ये इस वैल्यू की पावर बनानी है। बिल्कुल सही। किसने सोचा? तुमने सोचा ना? अरे क्या बात है, तुम तो बहुत होशियार हो। फिर इसके बाद देखना, इसमें log लिखेंगे और हमारे पास x है, ये शुरू में है, ये इसकी पावर बन जाएगा, 5 पावर बन गया। अरे 5 नहीं सर जी, 4 आना है। लो जी, 4 लिख दिया, और ये जो 5 वैसे आ गया, और इसके बाद ये, इसके तो शुरू में कुछ नहीं है, तो फिर ये वैसे लिख दूँ मैं। हाँ जी सर जी, वैसे ही लिख दें, और ये वाला भी सर जी ये भी वैसे ही लिख दें। log ऑफ z टू द बेस कितनी है? 5 है। अब स्टूडेंट्स मैं करवा दूं, एक स्टेप में हम करेंगे। देखना, हमारे पास माइनस हो रहा है, जब -2 लोग हो रहे हों तो हम क्या करते हैं, माइनस जो है वो डिवाइड के साइन में चेंज कर देता है। ऐसे क्या है, रिवर्स देखें। और ये प्लस हो रहे हैं, जो प्लस है प्लस मल्टीप्लाई में चेंज कर देता है। तो देखना मैं कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा log लिखूँगा, और ये बेस भी लिख ही दूँ, बेस 5 है ना। हाँ जी, सभी में 5 है, बेस लिख दी। अब देखिए, ये x की पावर 4 है, मैं लिखूँगा x की पावर 4। ओके, और माइनस है,
है माइनस क्या करता है, माइनस डिवाइड का, माइनस जो है वो डिवाइड के साइन में चेंज कर देता है। हाँ जी, और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास नीचे आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। इसके बाद देखिए प्लस है, प्लस है तो मल्टीप्लाई, प्लस है तो ऊपर मल्टीप्लाई, लो जी डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई क्या होगा, ये जिसकी वैल्यू है प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हुआ और z को मैंने लो जी लिख दिया, लो जी हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर है। ओके हो गया। अब अगर स्टूडेंट दरमियान में डॉट लगाना तो भी सही है, नहीं डॉट लगाना तो भी सही है, ऐसे लिख दें, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई है, सिंगल लोगारिथम में लिख दिया। एक स्टेप का ही क्वेश्चन है, ऐसे ही है ना। आ जाओ लास्ट वाला करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 6। अरे कौन सा करेंगे, अरे पार्ट नंबर 6 करेंगे। इसमें ये देखें एल एन, सर जी ये एल एन क्या आ गया है, इसे कहते हैं नेचुरल लोगारिथम। अब ये देखें होता क्या है, सुना सिंपल, अगर हमारे पास ये लोग है इसे हम लोगारिथम कहते हैं। ओके है। अब अगर इसकी बेस ना स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास बेस 10 आ जाए तो इसे हम कहते हैं, इस लोगारिथम को कहते हैं कॉमन लोगारिथम, अगर बेस 10 हो। और अगर स्टूडेंट्स लॉग की बेस ई हो, क्या हो, लॉग की बेस ई हो, तो इसे हम कहते हैं नेचुरल लोगारिथम। अब ई से पता क्या, ई से वही जो हमने एक्सरसाइज 1.1 में इरेशनल पढ़ा था, और इरेशनल में हमने पढ़ा था पाई पढ़ा था, एक ई पढ़ा था, इसकी वैल्यू थी 2.7182, ये वाली वैल्यू थी, वो वाला ये ई है। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास बेस ई आ जाए तो इसे कहते हैं नेचुरल लोगारिथम। और इस नेचुरल लोगारिथम को शॉर्ट फॉर्म में पता कैसे लिखते हैं, इसको नेचुरल लोगारिथम को शॉर्ट फॉर्म में एल एन लिख देते हैं, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, और ये वैल्यू वैसे के वैसे आ जाएगी। ओके हो गया, समझ आ गई। ये एल एन क्या है, ये हमारे पास नेचुरल लोगारिथम होता है, और इस पर भी यही ला अप्लाई होने हैं, अलहदा से ला याद करने की जरूरत नहीं है, यही ला इस पे भी अप्लाई होने हैं। ओके हो गया। ओके सर जी, आ जाए ज़रा हम सोल्यूशन लिखते हैं। लो जी यहाँ पे, इसके बाद अब आप करवाएं, क्योंकि यही ला अप्लाई होने हैं। आप कहेंगे सर जी ये जो शुरू में नंबर है ये इस वैल्यू की पावर बन जाएगा, बिल्कुल सही कहा। तो मैं लिखता हूँ नेचुरल लोगारिथम एल एन, और ए ये 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी पावर बन जाएगा, लो जी पावर बन गया प्लस, और ये 3 भी पावर बन जाएगा। क्या ख्याल है, क्या ख्याल सर जी, क्या ख्याल तो सही है, 3 इस b की भी पावर बन जाएगा, माइनस 4 भी c की पावर बन जाएगा ना। हाँ जी सर जी बन जाएगा, ये जो 4 है ना ये पावर बन जाएगा c की। ओके है। ओके, अब स्टूडेंट्स एक स्टेप में करवाएं, नेचुरल लोगारिथम लिखेंगे, प्लस हो रहा है, जब हमारे पास प्लस हो रहे हो तो प्लस जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और माइनस जो है वो हमारे पास डिवाइड के साइन में चेंज हो जाता है। देखना हम एक दफ़ा लोगारिथम लिखेंगे नेचुरल लोगारिथम, ये ए स्क्वायर, हाँ जी ए स्क्वायर है, और ये जो हमारे पास ऐड का साइन है, प्लस का साइन मल्टीप्लाई के साइन में चेंज होगा, और b की पावर 3 लिखेंगे। हाँ जी, और ये माइनस है, माइनस डिवाइड के साइन में चेंज हो जाता है, माइनस डिवाइड के साइन में चेंज होगा, और ये c, ये इसकी वैल्यू लिख देंगे, वैल्यू क्या है c की पावर 4। लो जी हमने सिंगल लोगारिथम में लिख दिया, अगर ब्रैकेट लगानी है तो भी सही है, और अगर नहीं लगानी तो भी सही है। ओके हो गया, ये आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।